5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके। अच्छी बात अच्छा, है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की ना? छोड़ो, हिम्मत की बात नहीं, ये नहीं, पहली दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है। वो उनको वो एंजॉय भी करते हैं, वहां पे पैसा इतना देते हैं, हैं। इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहां पे। तो वहां कोई वो नहीं है, वहां मेरा ख्याल है वहां हर कोई पैसा जितना मिलता हर है। कोई जाना। 3 प्लेयर हो गया, मुजराबानी, स्पेंसर और मोती। यार क्या पीएसएल की कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई भी हमें ऐसे ही ठुड्डा मार के निकल जाएगा? सलमान नसीर साहब, कौन से रूल्स हैं आपके, क्या पॉलिसीज हैं जो किसी को खौफ ही नहीं है? ये 4-5 खिलाड़ी जाएंगे, इसका पीएसएल को तो दुगना तिगना नुकसान होगा। बहरहाल पीसीबी को थोड़ी सी अक्ल तो आ रही होगी ना कि भाई जो आप आईपीएल की विंडो में हम पीएसएल क्यों रख रहे हैं। आपको बच्चे कुछ खिलाड़ी मिले थे और वो भी जो आप जो है वो आपको छोड़ के आईपीएल की जानब जाते हुए नजर। अरे पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है दुनिया की सारी लीग से, तो पीएसएल की और बदनामी होगी कि एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग से ना, और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के 2 ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो है क्वालिटी क्रिकेट खेलना। तो जिस चीज का डर था वो ही हो गया। जब मैंने न्यूज ये दी थी, मैं कह सके काश ऐसा ना हो, काश इन प्लेयर्स के पर्सनल रीजन हो, ये आईपीएल के लिए पीएसएल को ना छोड़ रहे हो। और वो ही हो गया। पिछले साल तो 1 प्लेयर था, इस साल अभी तक 3 हो चुके हुए हैं और भी हो सकते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और लाइक भी कर दें। पीएसएल 26 तारीख को शुरू हो रही है, आईपीएल 28 तारीख को शुरू हो रही है। कुछ प्लेयर आईपीएल के अंदर बिके नहीं, उनको इग्नोर कर दिया गया। वो प्लेयर फिर पीएसएल की तरफ भागे, पीएसएल ने उनको ले लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। यहां पे कुछ प्लेयर अच्छी वैल्यू के अंदर बिके हुए, लेकिन उसके बावजूद चाहे आईपीएल वाले इनको टांगे क्यों ना मारे, ठुड्डे क्यों ना मारे, वो एक कॉल करते तो ये यस सर करते हुए पहुंच जाते हैं। अब ये हुआ है कि एज यूजुअल हम पाकिस्तानी उड़ते हैं ऊपर हवा में और कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बड़ी जबरदस्त है, हम तो फलाना है, हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी है, ये होगी। क्या हुआ जी, 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। वो इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा था, लेकिन अब जो है वो उसने इनकार कर दिया कि भाई मेरा जो फ्यूचर है वो ब्राइट है भाई आईपीएल खेलने से। और आईपीएल में जो क्वालिटी क्रिकेट होती है, बड़े खिलाड़ी होते हैं सारे, कोई बुढ़े बाबे तो होते नहीं है, तो मैं जो है वो आईपीएल को चुनूंगा और पीएसएल को मैं छोड़ रहा हूं। तो अब पीसीबी क्या करेगा? मोती ने क्या रीजन दिया था भाई? एयरपोर्ट फ्लाइट रीजंस के इतना वो कंडीशन है, वर्ल्ड की बुरा हाल हुआ है, वेस्ट इंडीज की फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। आईपीएल से खबर आ रही है, सोर्सेस ये बता रही है कि मोती जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ये ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन ये खबर आई है। अब मोती का किधर गया? फ्लाइट्स के ऑपरेशंस। अब क्या स्यापा था, मतलब पीएसएल से निकलने के लिए मुजराबानी ने बहाना बनाया कुछ और, फिर पीएसएल में निकल गया। और अब जिसको कहते हैं ना, मोती साहब ने ये वाला बहाना लगाया और वो लखनऊ की टीम में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहानी यहां रुकी नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर ने स्पेंसर जॉनसन को लिया एक अच्छी कैटेगरी के अंदर। मेरा ख्याल है किसके अंदर लिया था, ये डायरेक्ट साइनिंग था कि क्या था? डायरेक्ट साइनिंग थी, ये डायरेक्ट साइनिंग थी। और अब उसकी जगह जो है ना वो अल्जारी जोसेफ को रिप्लेसमेंट में कर दिया। जब ये स्पेंसर जॉनसन की इन्होंने रिप्लेसमेंट अनाउंस की तो मुझे तभी शक हो गया था, यार ये कैसे हो सकता है, जॉनसन एकदम से अच्छा खासा बॉलर है, पीएसएल में ना खेले। तो वो खबर आ गई सामने। हमें पीएसएल ना ऊपर लेके जानी है। हम किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं?
हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ, हमने आईपीएल से या पहले क्रिकेट खिलवा लेनी है, बहुत पहले या 1 महीना बाद हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाएं। सर 6 प्लेयर पीएसएल के फॉरेन जो थे, हमने जो साइन किए हुए थे वो भाग गए और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। और ये वो पहली दफा नहीं हुआ, इससे पिछले साल में ना, जब पिछले साल 2025 में तकरीबन 6-7 प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया था। सही है। और दूसरी बात क्या होती है, और वो प्लेयर भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जाने से पहले इनको इन्फॉर्म भी नहीं करते। अब वो मैं आपको प्लेयर्स के नाम भी बताता हूं कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को इनकी औकात, पीएसएल को इनकी औकात दिखा दिया कि भाई आपकी ये औकात है, क्यों अपनी औकात से बाहर जाते हो। भाईजान पहले आपने देखा कि ब्लेसिंग मुजरबानी जो कि जिम्बाब्वे का बॉलर था, ठीक है, उसने छोड़ दिया पीएसएल को और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ के कोलकाता चला गया आईपीएल खेलने। ये पहला नाम आया। फिर उसके बाद क्या पता चला जी, टाइमल मिल्स ने भी भाईजान ठुड्डा करवा दिया पीएसएल को, वो भी निकल गया। ठीक है। अब बात इधर खत्म नहीं होती, वो जो वेस्ट इंडीज का स्पिनर है ना, मोती वो भी भाग गया। वो लखनऊ की तरफ से खेलेगा। अब ये 3 नाम तो मैंने आपको बता दिए, मैं और भी बताता हूँ, आगे नाम बहुत ज्यादा है। देखिए वलीद भाई, एक बात ये है कि वो प्लेयर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका राइट है, ठीक है, मैं समझता हूं उनका राइट है। क्योंकि अगर वो एक टीम में, आईपीएल की एक टीम में जाते हैं ना, तो वो उस ओनर की, स्पेसिफिक ओनर की 4 और टीम्स हैं जो कि और दुनिया की लीग्स में शामिल हैं। लाइक हम सनराइजर्स की बात कर लें तो सनराइजर्स लीड्स, सनराइजर्स जो साउथ अफ्रीका में लीग होती है उसकी, और सनराइजर्स मेन वाली जो आईपीएल में है। तो जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, फर्ज करें एक मेन आईपीएल की टीम में परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे, एटलीस्ट आपको उतना पैसा उस सीजन में मिल जाएगा कि आपका पीएसएल तो उसका जो है ना कंडीशन मीट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो एक प्लेयर है उनका राइट है, हाँ हमारी कुछ जो है ना वो रूल्स होने चाहिए, ऐसे माइट भी हो भी। देखो मुजरबानी चला गया, अल पे चढ़ा दिया मुजरबानी ने। वो मोती भी चला गया, उसने मुंह करके मोती करवा दिया जी, अल पे चढ़ा दिया उसने भी पीएसएल को। फिर वो जी टाइमल मिल्स भी चला गया। अब एक और बंदा है, उसके बाद वो स्पेंसर जॉनसन है, जो ऑस्ट्रेलिया का खब्बा बॉलर है, वो स्पेंसर जॉनसन, वो भी भाग गया। ठीक है। उसके बाद एक और बॉलर है जी बेवन जैकब, ये जो न्यूजीलैंड का बॉलर है, फास्ट बॉलर है, ये भी भाग गया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो आईपीएल के साथ ही पीएसएल भी होने वाला है। बहुत से फॉरेनर प्लेयर जो कि पीएसएल में खेलने वाले थे, वो पीएसएल को छोड़कर अब आईपीएल में खेलने के लिए आ रहे हैं, जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान मीडिया बौखला गया है। पाक मीडिया के रिएक्शन तो आपने देख ही लिए होंगे। स्पेंसर जॉनसन, जिम्बाब्वे के मुजरबानी, वेस्ट इंडीज के मोती और कुछ अन्य प्लेयर भी हैं जो पीएसएल को छोड़कर अब आईपीएल में खेलने वाले हैं, क्योंकि आईपीएल में पीएसएल से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, जिसे देखकर पूरे पाकिस्तान मीडिया बौखला गया है। उनका कहना है कि पीएसएल वालों ने आईपीएल के साथ ही पीएसएल को क्यों शुरू किया, जिससे पीएसएल को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या पीएसएल कभी आईपीएल का मुकाबला कर पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।